अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस सीरीज़ की मेरी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 व्लॉग किए और दोनों तकरीबन सेम पैटर्न के ऊपर है। इस वीडियो में एक और बच्चे की बात करते हैं। अब्बू मुझे मत मारें, मैं शरारतें नहीं करूंगा, जेड़ा कम तुसा आंखों में करे सा। 4 साला वासे चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन जालिम बाप को रहम ना आया। उसने रस्सी का फंदा बनाया, 4 साला वासे के गले में डाला और उसे दरख्त से लटका। ये एक बच्चा है जिसके वालिद ने उसकी बात न मानने की वजह से या उसके ऊपर गुस्सा करने की वजह से या किसी शरारत की वजह से उसको गले में फंदा डाला और उसको लटका दिया। वो किसी आगे पीछे महल्ले वाले बंदे ने देखा तो उसने पुलिस को बुलाया और उस बच्चे को उतरवाया। उसके गले पर निशान भी पड़ चुके थे। यहाँ सारे उस बाप को जालिम बाप कह रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं जो अपनी औलाद के ऊपर इतना जुल्म करे। पाकिस्तान में इससे पहले आपने अक्सर सुना होगा कि एक माँ अपने बच्चे समेत नहर में कूद गई, कुएं में कूद गई या ट्रेन के नीचे आ गई। एक बाप अपने पूरे ख़ानदान के समेत खुदकुशी कर लेता है। ये आम हम सुनते रहे हैं कुछ अरसे से, बहुत ज़्यादा पिछले 10-15 सालों में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हमने ये बातें सुनी है। तो उसके बाद आज अगर एक बच्चा बच के वो बाप जालिम कहलाया जा रहा है, सोचने की ये बात है। ये जुल्म है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बाप अपनी औलाद के ऊपर इस कदर जुल्म करने पे क्यों मजबूर हुआ? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि 78 साल हो गए ये मुल्क आज़ाद हुए। इस मुल्क में आज भी गरीब पहले से ज़्यादा गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर पहले से ज़्यादा अमीर क्यों होता जा रहा है? इस माशरे में क्यों गरीब लोगों को जीने का हक नहीं दिया जाता? ना उनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया जाता है, ना उनके लिए बेहतर रोज़गार और रोज़ी का बंदोबस्त किया जाता है, ना उनकी सेहत के लिए कोई बंदोबस्त किया जाता है। और ये जितने भी मैंने शोबे कहे हैं ये इंसानियत के लिए बुनियादी शोबे हैं। लेकिन कोई गरीब बंदा इनमें से किसी भी शोबे के अंदर चला जाए तो उसको लूट लिया जाता है, सरकारी तौर पर और कानूनी तौर पर। इस माशरे में गरीब होना बहुत बड़ा जुर्म है। गुर्बत के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। तो जब गुर्बत के ऊपर इतना बड़ा कौल मौजूद है तो उसके बाद इस माशरे से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दामात उठाए गए? मौजूदा हुकूमत की बात कर लें। मौजूदा हुकूमत हर वो काम जो उनके अपने फ़ायदे को होता है, चाहे उसमें जितने मर्जी पैसे लगे, वो कर लेती है। लेकिन जो ही गरीब आवाम को रिलीफ देने का वक्त आता है या कोई बात चलती है तो इनको फ़ौरन IMF की शराइत याद आ जाती है। माशरे में जब तक अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, अच्छा रोज़गार नहीं होगा, जब घर में खुशियाँ नहीं होंगी तो फिर यही सब कुछ होगा। किसी के घर में खुशियाँ हो, पैसे की रेल पेल हो, खाना पीना वफर हो, तो सोच सकते हैं वहाँ ऐसे होगा। वहाँ फिर और मसाइल होते हैं। नूर मुकद्दम का केस आपको याद होगा ना। ऐसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में भी केसेस होते हैं। लेकिन अपनी औलाद को कोई मारे वो सिर्फ मजबूर गरीब औलाद के हाथों तंग हुआ शख्स ही करता है। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है या कोई भी हुक्मरान है, हुकूमत तो ये भी नहीं, हुक्मरान तो कोई और है, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि आपके मुल्क की जो खुशहाली आजकल बहुत ज़्यादा अखबारों के फ्रंट पेज पर छपती है, तो क्या उस खुशहाली में गरीब लोगों के लिए भी कोई रिलीफ दिया गया? या गरीब लोग इस मुल्क के बासी नहीं? ये जो खुशहाली है, ये जो ऊपर 1% का तबका है, सिर्फ उसी के लिए 80% लोग वो हैं जो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे हैं। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि कौम इस हद तक पहुंच चुकी है। घरों में झगड़े बढ़ रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों से सुकून गायब हो गया है। लोग कहीं भी जाएं आएँ, उनसे कोई हंसी मजाक भी करे तो लड़ाई बन जाती है। इस माशरे से ओवरऑल देखा जाए तो हंसी मजाक, सुकून, खुशियाँ ये सारी रूठ गई हैं। अब हर बंदा परेशान रहता है, हर बंदा एक दूसरे से लड़ने को तैयार बैठा होता है। और ये वो वजह नहीं कि लोग बद इखलाक हो गए, लोगों के पास परेशानियां बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं। इन चीज़ों का ख्याल करें और जब कोई बंदा मुसीबत में देखें तो उसको ज़रूर दिलासा दें, उसके साथ हमदर्दी करें ताकि उसके अंदर जो गम में आतिश फ़शां की तरह फट ना पाए। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।